class, take out your EVS books, chapter 8. डिम्पल कहती है, चंदर ब्रदर, कैन आई ऑल्सो लिव अंडर वाटर लाइक फिश एंड फ्लाई लाइक ए बर्ड। तो भाई चंदर, क्या मैं एक फ़िश की तरह पानी के अंदर रह सकती हूँ या फिर एक पक्षी की तरह उड़ सकती हूँ। तो चंदर बोलता है, डिम्पल, ऑल लिविंग बींग्स हैव देयर ओन स्पेशल क्वालिटीज़। ह्यूमन बींग्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स एक्सेट्रा आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। तो भाई चंदर कहता है कि डिम्पल, सभी जो लिविंग बींग्स होती हैं उनकी कुछ विशेष क्वालिटीज़ होती हैं, विशेष गुण होते हैं। ह्यूमन बींग्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स जो हैं वो एक दूसरे से अलग अलग हैं। कॉलोनी ऑफ एंट्स, देयर इज़ एन एंट होल इन द कॉर्नर ऑफ सिमीज हाउस। तो यहाँ पर सिमी के घर के एक कोने में एक चींटियों का होल है। एंट्स वर एंटरिंग into it, forming a line the same way. Lots of ants were seen moving under the pot in the garden. तो उस वहाँ पर एक ही लाइन बनाकर जो चींटियाँ हैं वो एंटर करती हैं। इस प्रकार लॉट्स ऑफ एंट्स वर सीइंग मूविंग अंडर ए पॉट इन द गार्डन। गार्डन में एक पॉट के नीचे भी बहुत सारी चींटियाँ थी। इट वॉज ए बिट मॉइस्ट देयर, वहाँ पर बिल्कुल नमी थी। व्हेन द पॉट वॉज रिमूव्ड, जब वो पॉट हटाया गया, द एंड्स स्टार्टेड टेकिंग अवे देयर एग्स। तो चींटियों ने अपने अंडों को ले जाना शुरू कर दिया। Hearing Simi, her mother told that ants live in colonies. They have their own world. Ants live in soil, trees, and at safe places in houses. तो इसको सुनकर सिमी ने अपनी मम्मी को बताया कि जो है, हेयरिंग सिमी, हर मदर टोल्ड, सिमी की बातें सुनकर उसकी मम्मी ने बताया कि एंट्स जो हैं वो कॉलोनीज़ में रहती हैं, ग्रुपों में रहती हैं, उनका अपना ही संसार होता है। तो एंट्स जो हैं वो मिट्टी में रहती हैं, पेड़ों पर रहती हैं और घरों में सुरक्षित स्थानों पर रहती हैं। मदर सेड टू द डिम्पल एंड चंदर, सी एंट्स डू देयर वर्क एट होम collectively. You should also work together on the basis of their duties. Ants are called queen ant, worker ant, soldier ants. Salt and salted water is sprinkled to disperse ants. These days, insecticides is also used to disperse ants. This is harmful for us too. तो मदर ने डिम्पल और चंदर को कहा कि एंट्स जो हैं, चींटियाँ जो हैं, अपने घर पर बिल्कुल सब मिलकर काम करती हैं। एंट्स डू देयर वर्क एट होम कोलेक्टिवली, सब मिलकर काम करती हैं। तुम्हें भी मिलकर काम करना चाहिए। तो चींटियों की ड्यूटीज़ के आधार पर चींटियों के बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं, जैसे कि क्वीन एंट है, वर्कर एंट है, सोल्जर एंट है, और नमक या फिर नमकीन पानी का छिड़काव करने से चींटियाँ बिखर जाती हैं। आजकल तो बहुत सारे इंसेक्टिसाइड्स भी आए हुए हैं चींटियों को बिखेरने के लिए, चींटियों को भगाने के लिए। दिस इज़ हार्मफुल फॉर अस टू, ये हमारे लिए भी हार्मफुल है, नुकसानदायक है। तो वर्क्स ऑफ एंट्स नेम ऑन द बेसिस ऑफ वर्क। टू ले एग्स, क्वीन एंट का काम क्या होता है? अंडे देना। और वर्कर एंट का क्या काम होता है? टू टेक केयर ऑफ देयर एग्स, तो ये अंडों की देखभाल करना। और सोल्जर एंट का क्या काम होता है? अंडों की देखभाल करना और घर की सुरक्षा करना। डिम्पल वॉज टेलिंग टू हर मदर, डिम्पल अपनी माता जी को बता रही थी कि दादी अम्मा हु लिव्स इन आवर नेबरहुड फीड एंड्स विद कसार, यानी कि फ्लोर मिक्सचर, कई तरह के आटे को मिलाकर कसार बनता है। इन द गार्डन, वाई डज शी डू दैट? मॉम सेड टू हर, सम पीपल फीड एंड्स बाय गिविंग देम मिक्सचर ऑफ घी, sugar and flour. They feel that these living beings should be provided food.
तो डिम्पल अपनी मम्मी को बता रही थी कि दादी अम्मा जो उनके पड़ोस में रहती है तो वो उनको चींटियों को गार्डन में खाना खिलाती है, कसार खिलाती है, यानी कि आटे का मिश्रण बनाकर खिलाती है। तो वह ऐसा क्यों करती हैं? तो मॉम ने बताया कि कुछ लोग जो हैं वो चींटियों को घी, चीनी और आटे का मिक्सचर बनाकर डालते हैं, खिलाते हैं। तो वो महसूस करते हैं कि इन लिविंग बींग्स को खाना प्रोवाइड कराना चाहिए। मिक्सचर ऑफ घी, शुगर। अच्छा, एनिमल्स एंड बर्ड्स हैव सेंसेस टू स्मेल, स्पीक, सी, हेयर एंड फील टू। तो जानवरों और पक्षियों में भी ये सेंसेस होती हैं, स्मेल लेने की, सूंघने की, बोलने की, देखने की, सुनने की और महसूस करने की। बर्ड्स लाइक ईगल, हॉक, वल्चर एक्सेट्रा can see their prey from miles away, and animals like dogs can hear very soft sounds. Some insects can identify their food from smell. तो जानवरों और पक्षियों में भी सूंघने की, बोलने की, देखने की, सुनने की और महसूस करने की सेंसेस होते हैं। बर्ड्स जैसे कि ईगल है, हॉक है, वल्चर है, ये अपने शिकार को मीलों दूर से देख सकते हैं। और जानवर हैं जैसे कि डॉग्स हैं तो ये बिल्कुल धीमी आवाज़ को भी आसानी से सुन सकता है। कुछ इंसेक्ट्स ऐसे हैं जो अपने फूड को स्मेल के द्वारा पहचानते हैं। जनरली द आइज़ ऑफ द बर्ड्स आर ऑन द टू साइड्स ऑफ देयर हेड्स। तो साधारणतया जो बर्ड्स की जो आंखें होती हैं वो सिर के दोनों तरफ होती हैं। बर्ड्स कैन सी टू डिफरेंट थिंग्स एट वन पॉइंट ऑफ टाइम। एक ही समय पर वो विभिन्न चीज़ें, सी टू डिफरेंट थिंग्स, दो चीज़ों को एक साथ देख सकता है एक ही समय में। द बर्ड हुज आइज कैन नॉट मूव जनरली मूव देयर नेक एंड लुक अराउंड। तो बर्ड्स जो हैं वो हुज आइज कैन नॉट मूव, यानी कि उसकी आंखें नहीं घूम सकती परंतु उसकी गर्दन चारों तरफ घूम कर देख सकती है। सिमिलरली इट इज़ बिलीव्ड दैट द एनिमल्स एंड बर्ड्स विच आर एक्टिव ड्यूरिंग डे टाइम कैन आइडेंटिफाइड फ्यू कलर्स। तो ये विश्वास किया जाता है कि जानवर और बर्ड्स जो दिन के समय एक्टिव होते हैं और वो कुछ रंगों को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। एंड the animals and birds which are active only during night can see everything only in the black and white। और जो बर्ड्स और एनिमल्स रात के समय एक्टिव होते हैं वो केवल एवरीथिंग ओनली इन ब्लैक एंड वाइट, और वो काला और सफ़ेद देख सकते हैं। सम बर्ड्स मेक डिफरेंट साउंड्स फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेंजर। कुछ बर्ड्स जो हैं वो मतलब अलग अलग प्रकार के डेंजर की अलग अलग प्रकार की आवाज़ें निकालते हैं, खतरे की अलग अलग प्रकार की आवाज़ें निकालते हैं। फॉर एग्जाम्पल ए डिफरेंट साउंड ऑफ ए फ्लो which is coming flying and different sound of for one coming walking on the ground। तो जानवरों की जो अलग अलग आवाज़ें होती हैं, अलग अलग खतरों की अलग अलग तरह की आवाज़ें होती हैं। अब आता है, हमने अब चैप्टर रीडिंग कर लिया, अब हम आगे इसकी एक्सरसाइज करेंगे। बेटा अभी आप इसका चैप्टर रीडिंग करिए, अब हम आगे इसकी एक्सरसाइज करेंगे। ओके।